भिवानी में कांग्रेस की एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि स्थानीय जैन चौक स्थित तिलक भवन में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने भाजपा सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोलते हुए तीखे राजनीतिक बाण चलाए। कांग्रेस नेताओं ने बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए आरोप लगाया कि आज भाजपा के रसूखदार नेताओं के संरक्षण में भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चल रहा है, जबकि आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने तोशाम में विजिलेंस द्वारा 65,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए कानूनगो के मामले को जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार आरोपी कानूनगो स्वयं को भाजपा पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और मंत्री श्रुति चौधरी का समर्थक और नेता बताता है। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आ चुका है। इनके अपने ही नेता भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और आम जनता की खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। नेताओं ने यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आरोपी कानूनगो ने पकड़े जाने के डर से उस फोन की रिकॉर्डिंग तक को नष्ट करने की कोशिश की जिसमें उसकी घूसखोरी की बातें रिकॉर्ड थी। उन्होंने सवाल उठाया कि इस पूरे तंत्र के पीछे बैठे बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने मांग की कि भाजपा नेताओं की जांच होनी चाहिए ताकि नागरिकों को पता लग सके कि असली व बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। पत्रकार वार्ता के समापन पर दोनों जिला अध्यक्षों ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के इस जनविरोधी और भ्रष्टाचारी चेहरों को जनता के बीच बेनकाब करके रहेगी। किसान, मजदूर, कर्मचारी और आम नागरिक के हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये एक तरीके से अगर आप देखो तो ये एक सिर्फ ऊपर की एक परत है और इस समय इस चीज ने क्या किया है, जो ये नो पर्ची नो खर्ची वाला जो एक नारा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, इसने इसको खोखला साबित कर दिया है। और आप ये देखो कि ये तो एक मामला है, इसमें कितने और ऐसे मामले होंगे। और कल वहां पर जो बताया गया है कि जिस फोन में रिकॉर्डिंग चल रही थी उसको भी पकड़ के इनके पुत्र ने बैठ के और तोड़ने की कोशिश करी और भागा, फिर पकड़ में आया। उसको गिरफ्तार किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर नहीं किया तो हम उसकी गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज है, जो भी पैमाइश होती थी जिस तरह अगर मशीन से करवाते थे, ये बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटे की एक फर्म थी जिस फर्म से सारी पैमाइश होती थी, तो उनके पास आए, वो आगे रेफर कर दिया, वो फर्म पैमाइश करे। तो भाई घर के अंदर घर का ही काम एक तरीके से चलने वाली बात है। और इसलिए इसमें यह जरूरी है कि उस कंपनी द्वारा जितनी भी ये पैमाइश करी हुई है, हर केस को देखा जाए, दोबारा से देखा जाए और उस हर केस में दोनों पार्टियों से जांच एजेंसी बात करे, तब सच निकल कर आएगा। एक और अगली बात यह है कि उनके बेटे ने कहीं पे कोई शोरूम भी कर रखा है तोशाम में, उसका किसने उद्घाटन किया था, क्यों किया था, कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं, इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर इसके फोन की जांच ठीक तरीके से हो, कहाँ कहाँ किससे कितने इंटरवल पर रेगुलरली बात करता था, और उनकी भी जांच हो, तो जाके मैं मानूंगा कि जांच एजेंसी और सरकार सही मायने में सत्य तक पहुंचने के लिए उनकी रुचि है। वरना इसको सिर्फ एक मामले को रफा दफा करने वाली बात है तो उसका वो भी सबके सामने आ जाएगी। परंतु ये तो एक है, आप कहीं भी चले जाओ, मतलब तोशाम में कहीं छोटी से छोटी चीज हो, तकसीम का मामला हो, कुछ भी बात हो, इसमें हर जगह ये खर्ची पर्ची वाला काम चलने लग रहा है। और अब आप देखेंगे कुछ राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं, आप देखो काम कर रहा है एक सरकारी कर्मचारी, उसमें नीचे लिखा हुआ है भाई वरिष्ठ भाजपा नेता, और ना भारतीय जनता पार्टी के जिले की तरफ से, जिले इकाई की तरफ से कोई चीज का खंडन आया कि नहीं हमारा ये कार्यकर्ता नहीं है, उसमें वो लिखा हुआ है। और 5-6 जने हैं जिन्होंने लिख रखा है, सब एक किसी व्यक्ति के इशारे पर ही काम करते हैं।
तो क्या मिली भगत है। दूसरा देखो, इनके बेटे की जो वाइफ है, पुत्र वधू जो है, वो सरपंच है इनके गांव में। तो उनके गांव में जो काम हुए हैं वो सारी चीज किस तरीके से करी गई हैं, उन पे भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ में ये भी देखना बनता है कि उसके साथ में किसकी गाड़ी में बैठ के सारे समय चलता था, कौन साथ में है, क्या उनका भी सारा लेखा जोखा उसके पास में है। मतलब मैं तो इस बात से हैरान हूं कि उसके बेटे को इस हरकत के बाद जो उन्होंने फोन छीना है, उसके बाद छोड़ दिया उसको। अब इतने में तो वो सबूत मिटाने का काम कर लेंगे, कर सकते हैं। तो कहाँ किसके कितने खाते कहाँ हैं, कहाँ क्या लेखा जोखा है, ये बहुत गंभीर मामला है। इसकी तह तक जाना चाहिए, हमारी ये मांग है। किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी मंत्री के पद पर भी है, जो उनके भी कार्यक्रमों में वो दिखाई दिए हैं। इसके साथ साथ पूर्व में सांसद रहे किरण चौधरी के कार्यक्रम में भी अक्सर दिखाई दिए। तो इन तमाम चीजों को आप देखो, इसके बारे में वो जवाब देंगे, इसके बारे में वो जवाब देंगे। मैंने खुद ने कोई जांच नहीं करी है, मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, पर मेरी ये मांग जरूर है, हमारी पार्टी की ये मांग जरूर है कि तह तक जाना चाहिए कि इसके तार इस दुष्कर्मों में कहां तक जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी पे गलत लांछन नहीं लगाऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा इसकी तहकीकात पूरी अच्छी तरीके से इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इनके साथ में कौन कौन मिला हुआ है, इसलिए इनका फोन का रिकॉर्ड और इनके बेटे का फोन का रिकॉर्ड देखना पिछले 6 महीने साल का बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा। वरना एक सरकारी कर्मचारी राजनीतिक एड में अपनी फोटो साथ लगा के सीनियर भाजपा नेता अपने आप को बताता हुआ कर रहा है। अब आपको पता है, जो आदमी ऐसे इंटरेस्टेड हो वही अपने पैसे खुद देता है, उसकी उनकी फिर फोटो लगती है, एड लगती है। तो कहाँ जुड़ाव है, कहाँ तक है और कहाँ तक इसमें क्रिमिनलिटी है, वो जांच एजेंसी का देखने का काम है। हमारी बस ये मांग है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसके साथ साथ बात करें, लगातार राम मंदिर का जो मुद्दा है लगातार गरमाता जा रहा है, जो चंदा को लेकर के जो घोटाला हुआ है, तमाम चीजों में अभी कुछ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पर अभी कहना है कि उसमें बड़े नाम छुपाए जा रहे हैं। देखो, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, उभर कर आई है, वो ये है कि जो अरेस्ट हुए हैं उनमें से किसी को पुलिस रिमांड नहीं दी है। वरना कोई छोटी से छोटी चोरी भी हो उसमें भी पहले पुलिस रिमांड दी जाती है, इसमें पुलिस रिमांड नहीं दी है, सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। ये अपने आप में एक बहुत विचित्र चीज है जो हमारी समझ के बाहर है। तो अभी आज हमारे साथी प्रदीप ने भी इस चीज की मांग करी थी कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच हो, तब जाके लगता है कुछ होगा। वरना तो अगर सीधा उसकी पुलिस कस्टडी भी नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ संरक्षण मिल रहा है। इसमें कैसे देख रहे हैं लोगों की कहीं ना कहीं जो धार्मिक आस्था की, जो राम मंदिर को लेकर, ये ठेस ही धार्मिक आस्था को है। हर कोई, हम सब यार, आप हरियाणा देखो, सुबह हर कोई राम राम कहते हैं, ईद की भी राम राम दे एक दूसरे ने, बारिश हो जाएगा, राम बरस गया। तो इस समय मतलब लोगों की इतनी ज्यादा एक आस्था पे ठेस पहुंची है कि, और जिन्होंने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा था, एक भगवान राम के नाम को, वो आज वो भी ठगे महसूस कर रहे हैं। और हम तो आज भी गर्व से कहते हैं जय सिया राम। ऐसे में किसी बड़े नेता या बड़े मंत्री का इसमें कोई बयान नाम सामने निकल कर मैं तो देखो, मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब तक मेरे पास अगर कोई तथ्य नहीं हो, मैं तब तक किसी का नाम मैं नहीं लेता। अब आप देखो, वो कल जो अरेस्ट हुआ है, मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रहा हूँ कि उसकी जांच हो। किसी और, चाहे वो किसी के साथ काम करता हो, किसी के क्लोज हो, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि उसकी जांच अच्छे से, जहां जहां तक वो इसमें जो सम्मिलित है, उन सबकी जांच एक एक करके होनी चाहिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय, सबसे पहले तो जो राम मंदिर में चोरी और जो डकैती जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर वहाँ की है, उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि भाई, आपने सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को नहीं, भगवान राम को ठगने का काम कराया है। और जो ये चोरी और ये लूट कहूँगा मैं इसको, जो ये कई सौ करोड़ की लूट जो इसके चढ़ावे की हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके रिश्तेदार इसमें कमेटी में शामिल हैं। और इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कराया, तो जो मेन आदमी है उनको गिरफ्तार नहीं कराया। जो बेचारे 15-15 हजार रुपए में वहां नौकरी कर रहे थे, उनको चोर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन चोर कोई और है,
सरकार उनको बचा रही है और पुलिस भी पूरी तरीके से उनको बचाने में लगी है, क्योंकि पुलिस कोई भी बात हो जाए तो अपराधी को रिमांड पे लेती है। पुलिस ने अपराधियों को बिना रिमांड पे लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। तो इसकी एक सिटिंग जज के माध्यम से, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के हो, उनकी निगरानी में ये जांच होनी चाहिए और जितने भी बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं उन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। नहीं तो ये हिंदुस्तान की जनता नहीं, भगवान भी कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। दूसरा, लोकल मुद्दे हमारे बहुत हैं। आप देखो पिछले कुछ दिनों से पूरी रात बिजली नहीं रहती और लोग सड़कों पे आ गए, पावर हाउस में जाते हैं, वहां कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ना तो आप शहर में पीने का पानी दे रहे, ना आप बिजली दे पा रहे, तो आप किस अक्षय सरकार में बने हुए हो। और मैं भिवानी की जनता से भी अपील करता हूं कि आप ऐसे ही अगर घर में चुप बैठे रहेंगे तो ये आपको कुछ देने वाले नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बरगला के जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं लोगों की हैं वो भी ये नहीं दे पा रहे। इसके अलावा एक कल अहम मुद्दा और आया है। कल तुसाम में एक कानून गो है, कोई कुलदीप नाम है, क्या है, कोई पकड़ा है। मुझे पता चला है कि उसके पोस्टर लगे हुए हैं, बीजेपी की पार्टी के कोई पोस्टर उसके लगे हुए हैं और वो बीजेपी का नेता अपने आप को बताता था। तो इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए कि उसको किसका संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि जब उसको पकड़ा है विजिलेंस की टीम ने तो उसका संरक्षक कौन था, कौन उसको बचा रहा था, जो वो इतने दिनों से वहां ये काम कर रहा था। लेकिन फिर भी विजिलेंस को मैं बधाई देता हूं और एक अपील करता हूं विजिलेंस से कि किसी के दबाव में ना आए और इसकी पूरी इंक्वायरी करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो कहती है कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। उसके इस राज में अधिकारी और ये कर्मचारी बिल्कुल बेखौफ होके आम जन को परेशान करने का काम करते हैं। देख रहे हैं वहां सबूतों को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। हाँ, ये बात भी सुनने में आई है। तो भाई देखो, ये बात तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। किसने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करी, कौन वो लोग थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ये पता लगाओ कि इसको सरकार के किस मंत्री का या मुख्यमंत्री जी का या किसी विधायक का किसका संरक्षण इसको प्राप्त था। मानसून का मौसम आने वाला है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल देखिए, आप पीछे भी जब मानसून आया तो शहर में क्या व्यवस्था रही आपके सामने है। सीवरेज ब्लॉक थे, गलियों में लोगों के घरों में पानी घुस गया था, लोगों के घर गिर गए थे। अब फिर मानसून आने वाला है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से अपील करता हूं कि आप पहले से ही अपनी तैयारी करके रखें, नहीं तो पीछे जो हाल हुआ था ऐसे ही इस भिवानी की जनता का हाल होगा और हम कांग्रेस पार्टी के साथी सड़कों पे उतरेंगे। इसलिए पहले ही आपसे अपील करते हैं कि आप ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था करें।